अफ़वाहों का बाज़ार उन्होंने फैला रखा है और अफ़वाह बहुत बुरी चीज़ होती है और हम लोग इसी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये जो अंधभक्ति है ना बीजेपी की, ये नशा है और आपको पता है कि नशा उतरने में थोड़ा समय लगता है, तो इसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी घबराई नहीं हुई है, हम लड़ेंगे। मेरा नाम हुआ बद्रे आलम बदर, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। और आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत प्रकोष्ठ दरभंगा सदर के रावर साहब यहाँ अध्यक्ष हैं और रावर साहब की अध्यक्षता में आज यूसुफ मेहर अली साहब जो हम लोगों के पूर्वज थे, वह स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं देश के, और साथ ही जो समाजवादी आंदोलन के जनक रहे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया था। और अंग्रेज़ों को वो साइमन कमीशन जो आया था, जो जैसे मालिक लोगों को तंग करने तबाह करने के लिए जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो एक कमीशन बनाया गया था, तो उस कमीशन के विरोध में भी बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया था। और साइमन कमीशन को गो बैक साइमन कमीशन का नारा दिया था। और वो उस वक्त मुंबई, जो आज के डेट में मुंबई है, उसके जो वो पहले महापौर भी वहाँ के जो उस वक्त के वो थे। तो कहने का मतलब बहुत ही देश के लिए, समाज के लिए और इस देश की आज़ादी के लिए, समाजवादी आंदोलन के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। तो इस योगदान को याद करते हुए आज हम लोग उनकी जयंती समारोह यहाँ मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। जहाँ भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जहाँ भी दुराचार, उसके विरुद्ध जैसे उन्होंने लड़ने का, संघर्ष करने का काम किया, वैसा संघर्ष करने का राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक सेल की ओर से ये जो आह्वान किया गया और चलाया जा रहा, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की जाएगी। क्या लग रहा है सर 2024 में? 2024 में निश्चित रूप से बदलेगी। ये अभी जो बिहार में या जो भी एक पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया है। एक मतलब क्या ये है, अभी आपने देखा जातीय जनगणना हुई, पहला राज्य बिहार है जहाँ जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में किसकी क्या स्थिति है उसको भी किया, साथ साथ जो रिजर्वेशन का जो मतलब कि जो स्थिति है उस रिजर्वेशन को भी बढ़ाया गया। तो ये लोग देख रहे हैं, पूरा दूसरे देश के दूसरे राज्य या दूसरे लोग बाध्य हो रहे हैं कि नहीं भाई, जिस तरह से बिहार क्या वैसा करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि एक साथ वन टाइम 1,20,000 आदमी की नौकरी होती है। इसी तरह सिर्फ एक ही फिर होने जा रही है और भी कई जगह हुई है। माने कहने का मतलब जो टारगेट था, जो अचीव हम लोग कर रहे हैं, जो अब से पहले नहीं हो रहा था, ये देख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। तो लोग जो देख रहे हैं बिहार जो एक आगे एक बढ़ रहा है, जो उसका रास्ता जो देख करके दूसरे राज्य भी इसके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे और हम चाहते हैं कि लोग चलें और लोग करें। मेरा नाम मोहम्मद शाबिर हुसैन उर्फ लड्डू, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दरभंगा। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना, आज मेरा जो मुख्य बैठक था हमारे सदर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रहवर साहब को, जो अभी नए प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, इनसे सबसे पहले इनको हम बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब आज का जो मुख्य बैठक है, हमारे यूसुफ अली मेयर जो थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और ये राजनेता भी थे और देश आज़ाद होने में इनका बहुत अहम रोल था। और ये मुंबई के मेयर भी थे 1942 में। उसके बाद ये अवादा सेंट्रल जेल में ये जेल भी गए थे उसी पीरियड में। तो हम लोग को, मैंने आज अल्पसंख्यक का बैठक है कि अल्पसंख्यक को कैसे बढ़ाना है, कैसे उस पर काम करना है, कैसे क्या करना है, उसका हम लोग प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठक करके उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। सदर प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष का फिलहाल जी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? रॉवर भाई सदर प्रखंड के अल्पसंख्यक अध्यक्ष बने हैं और इनको अध्यक्ष बनने से सदर प्रखंड में मजबूती माइनॉरिटी में मिलेगी। इनको 23 पंचायत है, 23 पंचायत में अपने माइनॉरिटी को जा के जोड़े। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित आए हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण माननीय श्री बद्र आलम साहब, हमारे जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष श्री लड्डू जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रखंड की जिम्मेदारी दिया पार्टी के लिए, अल्पसंख्यकों के बीच में जा कर के पार्टी की जो विचारधारा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे इस काबिल समझने के लिए। और सेकंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे राज्य के जितने भी माइनॉरिटी हैं, जो इस पार्टी को लगातार 1990 से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं और आगे भी भरोसा है पार्टी का और हम लोगों का कि अल्पसंख्यक पूरी तरीके से पार्टी के साथ गठजोड़ के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और आने वाला 2024 का इलेक्शन है उसमें भी हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। दो विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है, एक पूंजीवाद विचारधारा है।
तो इसमें लड़ाई चलती आ रही है और इंशाल्लाह कामयाबी मिली है और आगे भी कामयाबी मिलेगी। क्षेत्र के लोगों को, खास करके आपके गांव आसपास के लोगों को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सदर प्रखंड में जितने भी लोग हैं, वो चाहे वो माइनॉरिटी हो या माइनॉरिटी ना भी हो, उन सबको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी हालात, देश के जो केंद्र सरकार के हालात हैं, जो अफवाहों का बाज़ार उन्होंने फैला रखा है और अफवाह बहुत बुरी चीज़ होती है और हम लोग इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये जो अंधभक्ति है ना बीजेपी की, ये नशा है और आपको पता है कि नशा उतरने में थोड़ा समय लगता है, तो इसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी घबराई नहीं हुई है, हम लड़ेंगे जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि समाजवादी विचारधारा क्या है और हमारे देश में जो हमारे पूर्वज ने क्या लड़ाई लड़ी है, हमारी ये जो डेमोक्रेसी है ये कितनी कठिनाई से मिली है, इसका जब तक उनको पता नहीं चलेगा तब तक लड़ते रहेंगे सर। पार्टी के लिए हैं और हमारे जो पार्टी के जो शुरुआती कार्यकर्ता है, जो जन्मदाता है पार्टी के, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव हो गए, उनकी बातों को जन जन तक लेके हमारे सीनियर भी जा रहे हैं और हम भी जाएंगे। तो इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी? डेफिनेटली सरकार बनेगी सर। देखिए सर, वो जो आपको नेशनल मीडिया, टीवी मीडिया पर लगती है वो खबर नहीं है, आप ग्राउंड लेवल पर आइए। आप लोग यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल में हैं, आप लोग जगह जगह जाते होंगे, गांव गांव जाते होंगे, आपको सही से खबर पता चली होगी। इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। मैं यूँ कहूँ आपको कि नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग 75% सीट पर हैं। हाँ, और 75% सीट पर हैं। अगर आपको जो यूट्यूब टीवी मीडिया पर चला रही है खबर, वो सब सर बिकाऊ मीडिया, उन चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते, हमारी पार्टी ध्यान नहीं देता। हमने उसका रिजल्ट निकाला सर पिछले इलेक्शन में, आप हमारा रिजल्ट देख लीजिए। एनडीए के खिलाफ हम अकेले लड़े थे और हमारे पार्टी के जो नेता थे माननीय श्री तेजस्वी यादव, अकेला पूरे बिहार में इस फासीबाद ताकतों से लड़े और हम कांटे की टक्कर में आए और फिर हम सत्ता में आज। मैं मोहम्मद जुबैर आलम, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक बिहार। आज एक प्रोग्राम रखा गया है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य तो जानते हैं कि अल्पसंख्यक का हिस्सादारी सबसे अधिक रहता है और इंशाल्लाह जनगणना भी अभी आया है, उसमें जो है हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं। जनगणना के हिसाब से जो हमारा हक मिलना चाहिए वो अल्पसंख्यक को हक मिले। जहाँ भी टिकट का मामला हो या नौकरी का मामला हो या जहाँ का भी मामला हो, अल्पसंख्यक को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए।